सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। मैं अंकु कुंतल मथुरा से आप सभी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ रहे होंगे और मस्त रहे होंगे। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सभी भाई एक बार ज़रा मेरे को बता दें। जो कोई भी मेरे को सुन रहा है, अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो सभी भाई कोई एक भाई कमेंट कर दे कि आवाज़ आ रही है, जिससे कि मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करता हूँ। और जो शेयर कर सकते हैं वो भाई शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। चार 5 मिनट थोड़ी देरी से आए, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो सभी भाई बता सकते हैं कि हाँ ऑडियो। बबलू यादव जी जुड़ गए हैं हमसे, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग शेयर कर दें, और कोई भी एक भाई मेरे को बता दे कि हाँ मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करूं बिना कोई टाइम लिए। प्रदीप वर्मा जी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे। मेरी आवाज़ आ रही है सभी भाइयों को? सबसे पहले तो ये बताइए, सभी साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऑडियो क्लियर है? ठीक है मीनाली जी, ठीक है। मुनव्वर अली जी, ठीक। नमस्ते एक बार फिर से सबको। मैं अंकु कुंतल एक बार फिर से अपने लाइव सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं उन तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं जो इस समय गोमती रिवर फ्रंट पे हमारी सूची के लिए काम कर रहे हैं और डटे हुए हैं धरने में। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं समय से वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। उसका एकमात्र रीजन मेरे व्यक्तिगत कारण है, और वो कारण मैंने आदर्श द्विवेदी भाई, रंजीत भाई और जो भी माध्यम से जो लोग मेरे को डायरेक्टली मेरे से जुड़े हैं, मैंने उन सबको इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया है कि मेरे क्या व्यक्तिगत रीजन्स थे जिसके कारण मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। एक दूसरा रीजन एक बार ये था, बिल्कुल प्रदीप कुमार भैया जी, आपका अनुपम साक्य भैया, राधे राधे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जगह काम किया वहां पे। तो साथियों, सभी भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी साथी वहां रुके हुए हैं उन सबसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं समय से, जिस समय मेरे को वहां होना चाहिए था, हम सबको होना चाहिए था, मैं नहीं जा पाया। उसके पीछे का कारण एकमात्र मेरे व्यक्तिगत थे, जो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता। बाकी जो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं, सबको मैंने बता दिया था, अवगत करा दिया था कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा था। अच्छा, दूसरी चीज, सभी भाई बोलते थे कि आप कोई पोस्ट कर दीजिए, लाइव सेशन कर दीजिए, लाइव आ जाइए, लोगों को बताइए धरने के बारे में। तो मैं वो इसलिए नहीं कर सकता, उसकी कर पाया कि उसका एकमात्र रीजन ये था
कि अगर मैं यहां से लाइव सेशन करता तो आप सभी भाई बहन जो भी वहां रुके हुए हैं या जो घरों में बैठे हुए हैं वो सभी भाई बहन मेरे को ही ट्रोल करते, बोलते कि घर पे बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, आप तू खुद क्यों नहीं जा रहा। इसी शंका के कारण मैं ना ही लाइव कर पा रहा था कोई भी सेशन, ना मैं कोई पोस्ट कर पा रहा था। लेकिन जो मेरे से व्यक्तिगत कॉल जो मेरे पास आ रही थी, मैंने सबको यही बोला कि आप पहुंचिए, मेरा पूर्ण समर्थन है। क्योंकि कुछ चीजें, केशव दीक्षित भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जगह काम किया। तो साथियों, आरके भाई, कामेश्वर भाई, नागेंद्र भाई, आदर्श द्विवेदी भाई, रंजीत भाई और भी जो कोई भी तमाम साथी, कविता मैम, जो भी साथी भाई बहन, नवनीत जी, जो भी वहां धरने में थे या वहां से वापस आ गए हैं या अभी भी कर रहे हैं, उन सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं। क्योंकि हमें आपको ज्वाइन नहीं कर पाए, इसका हमें अफसोस है। साथियों, सबको पता चली गया है कि, और मेरी इस मुद्दे पे आदर्श द्विवेदी भाई से कई दफा बात हुई है, तो मैंने उनको बताया था कि मैं शुक्रवार तक बिजी हूं, उसके बाद मैं धरना ज्वाइन कर लूंगा। मैं शुक्रवार तक बिजी हूं। इस चीज का आदर्श द्विवेदी भाई वहां पे 2-3 दिन गए हैं, वो जानते हैं, मैंने उनको सारे रीजंस बता रखे थे। ये तो हो गई मेरे धरने में ना पहुंच पाने और ना समर्थन ना कर पाने का एकमात्र कारण यही था। अब भाई आगे का सुनिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है और हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, अभी जब मैं लाइव सेशन करने पर, जब मैं लाइव सेशन शुरू कर रहा था तो मैंने राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी भाई की एक पोस्ट पढ़ी थी। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपने शुरू कर दिया है, इसको अंजाम तक पहुंचा के रहना। यानी उनका सीधा सा मतलब है कि वो भी धरने का कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से समर्थन कर रहे हैं कि आपने शुरू कर दिया है। और 1280 सीटों पर भी उन्होंने लिखा है कि 1280 सीट पे भी विभाग तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, तो उन्हें उलझना नहीं है, बोलना है कि इसको जिला चयन समिति को हस्तांतरित करिए और जो आदेश देना है आपको वो आदेश दे दीजिए। इनको लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, होल्ड करना है होल्ड करिए। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वो आप लोग बेटर जानते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, तो जैसा कि रात को रंजीव यादव लाइव सेशन किए थे तो उन्होंने बताया था कि उनकी डीजी सर से बात हुई है, तो उन्होंने बोला कितने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने जो बोले कि आप 5000 की संख्या हमें लाके दो, हम आगे आपको, मैं खुद मंत्री से इस चीज के ऊपर बोलूंगा कि जो संशोधन पे जो भी करना है वो करते रहेंगे, इन लोगों की सूची जारी करो। अब देखिए, चूंकि 22 तारीख में अभी 2 दिन बचे हैं, यानी 20 और 21, 19 आज का दिन निकल ही गया। लगभग सुबह शुरू हो जाती है, दोपहर आ गया, 11 टाइम हो रहे हैं, तो अभी भी निकलने वाला ही है। ऐसे मान के चलो दोपहर जिसकी 12 बज गए वो फिर निकलने वाला ही हो जाता है, दिन ऑलमोस्ट निकल जाता है। तो हमारे पास दिन है, या ऐसे मान लो 2.5 दिन है। 2.5 दिन में आपका कम से कम आधा दिन आपके आने जाने वाला वो निकाल दो, तो 2 ही दिन है हमारे पास। उन 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें आने के लिए 22 तारीख के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनल कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आह्वान करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचित करें, प्रेरित करें। देखो, ये अंतिम लड़ाई है और ये अंतिम महासमर है। शुरुआत जरूर आरके भाई, आदर्श द्विवेदी भाई और कामेश्वर भाई के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन खत्म आप हम सब करा के आएंगे, इसको अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। एक ही दिन में इतना जन सैलाब लेके आ जाओ कि प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएं, शासन को वो लिस्ट पब्लिकली आके बयान देना पड़ जाए कि हाँ, हम आपकी लिस्ट पे इस तरीके से काम करेंगे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमें एक डेट दे दें कि उस डेट को आपका जियो आ जाएगा और हम उसके बाद हम उनसे कहना ही छोड़ देंगे। हम उस तय डेट पर ही उनसे बात करेंगे कि आपने अपना जियो निकाला, क्यों नहीं निकाला, किस लिए निकाला, क्या रीजंस रहे, फिर हम तभी उससे अकाउंटेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि कामेश्वर भाई और आरके भाई के अथक प्रयासों के बावजूद भी जब मंत्री जी नीचे आए तो उन्होंने बोला कि मैं केक नहीं काटता। अरे केक नहीं काटते, वो आपका दूसरा और पर्सनल विषय व्यक्तिगत, और शाम को आप पार्टी पदाधिकारियों के साथ केक काट रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई, ये पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? और ये कोई बयान होता है कहने वाला कि आप ओपन मीडिया में आके बोल दो कि नहीं हम विचार करेंगे? विचार क्या करना है? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम करेंगे? इस चीज में गलती हम लोगों की है।
बोले कि नियमावली पर नियमावली में संशोधन कुछ हुआ आपके लायक तो विचार करेंगे। कुछ का मतलब क्या होता है? आपने 68-500 में तो बड़ा ढिढोरा पीटा था कि भाई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, अब योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप विचार करेंगे। विचार क्या करना है? आपने नियमावली पर नियमावली में कोई चेंज मेट नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं? हम लोग तो बिल्कुल नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हो। आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर 69,000 पदों से ज्यादा, तय पदों से ज्यादा अगर बच्चे पास होंगे तो उनको क्या करना है। उसके लिए नियमावली में तुम संशोधन करते, क्यों नहीं किया? हम करेंगे संशोधन, ये अभ्यर्थी करेंगे संशोधन। बचकाने बयान देके आप लोग निकल गए। ये जिम्मेदारी भरा बयान होता है? आप मंत्री पद पे बैठे हो, आपको पता होना चाहिए। इससे इनसे ज्यादा लाख गुना बेटर तो डोटासरा राजस्थान के मंत्री हैं, उन्होंने 3 वेटिंग निकाल दी 2018 रीट की। 2018 रीट की 3 वैकेंसी, 3 वो निकाल दी वेटिंग लिस्ट। तुरंत 1 महीने बाद दूसरी निकाली, फिर एक और उसमें से खाली बच गए तो फिर दूसरी निकाली। फिर साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि अब हम कोई वेटिंग लिस्ट निकालने नहीं जा रहे हैं। तो बच्चे समझ गए कि इनके पीछे भागना बेकार है, व्यर्थ है। उन्होंने कोर्ट की न्यायालय की शरण ली और वहां से बच्चे जीते। और जीतने के बाद फिर भी मंत्री ने या विभाग ने उस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया डबल बेंच में। सिंगल बेंच के आदेशानुसार 2565 पदों पर अभी जनवरी में उन्होंने लिस्ट निकाल दी। यानी एक भर्ती में 3 वेटिंग लिस्ट, और यहाँ एक निकालने में ये बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे। विचार क्या करना है भाई? विचार करने लायक क्या चीज है इसमें ऐसी? हम कोई आपसे भीख मांग रहे हैं? अगर आपने नियमावली में संशोधन नहीं किया तो उसके जिम्मेदार हम हैं। 68-500 में तो बड़ा कह दिया था योग्य भर्ती नहीं है, अब क्यों नहीं कह रहे कि हमारे पास योग्य भर्ती हम देंगे? इसमें हमारा कसूर है? हम जाएंगे नियमावली पर नियमावली चेंज करने? जिस तरीके से बैठा है उस तरीके से उतारना भी जानते हैं। सत्ता का स्वाद जरूर आपने चख लिया है, लेकिन ये सब वोट की ताकत से हुआ है, वैसे नहीं हुआ। अखिलेश यादव भी बोलते थे इस चीज को कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे और हम बाहरी बहुमत से आएंगे। ये वही BED वाले 2011 वाले लड़के हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को फूट जड़ से उखाड़ दिया था, 50 सीट पर लाके छोड़ दिया। फिर दूसरी चीज, आप न्यूट्रल बयान कैसे दे सकते हो? आप अगर ये बोल दो कि हम नहीं निकाल रहे, हम तो उसमें भी राजी हैं। आप बोलो तो सही हम न्यायालय जाएंगे। आप ये बोलो कि हम निकाल रहे हैं तो भाई हमें बताओ कि निकाल रहे हैं। ये क्या तरीका हो गया? तो वह नहीं भाई, हम तो निकालेंगे भी नहीं और सोचेंगे, विचार करेंगे। विचार क्या करना है? मंत्री बनने से पहले आपने विचार नहीं किया था कि मेरे को मंत्री पद मिल जाएगा तो मेरे को ये काम करने हैं? आप उस समय मंत्री पद बने थे, मंत्री पद आपको उस समय मिला था जब 69,000 के लिए AG के लिए धरना अनशन किया जा रहा था। उससे 2 दिन पहले आप मंत्री बने थे। तो आपको ये जहन में नहीं होना चाहिए कि वहां पे कितनी भीड़ थी, क्या चीज है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे पास वेतन नहीं है देने को। अरे वेतन नहीं है इसका क्या मतलब होता है? आप अपने घर से पद निकाल के दोगे? खैर वो दूसरा विषय है कि आप वेतन दोगे, नहीं भर्ती निकालोगे, नहीं निकालोगे, वो हम उस चीज में जाना नहीं चाहते। लेकिन इस तरीके का बयान, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके के बयान बिल्कुल भी वो नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, 22 तारीख को आप लोग अगर आ जाओगे तो उसके 1 हफ्ते में आप अपनी लिस्ट भी ले जाओगे, जीओ भी ले जाओगे। उसी दिन आप अपना ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग लेटर में नाम लिखवा जाओगे, जो लोग आओगे। आप हमें संख्या दो, आप हमें संख्या दो। और जरूरी 22 तारीख से नहीं है। अगर आपको आज से ही पहुंचना है तो आज से जाकर उन लोगों को ज्वाइन करो जो वहां पे धरने में बेचारे डटे हुए हैं। कल पहुंच जाओ, परसों पहुंच जाओ। जरूर नहीं कि आपको 22 को बोल दिया था, लेकिन 22 को मैंडेटरी है सबका आना। जो भी रह गए हैं, जो भी नहीं जा पा रहे हैं, वो सब आओ। अगर आपके पास किराया नहीं है, आपके पास भाड़ा नहीं है, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, टीम को सूचित करो, टीम उसका इंतजाम करेगी। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, कोई अभ्यर्थी ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है किराए देने के लिए, या मेरे घर में आर्थिक तंगी चल रही है, या मैं वहां रुक नहीं सकता, उसको रूम भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको खाना भी खिलाया जाएगा। हमसे व्यक्तिगत वो फोन करे, हमसे व्यक्तिगत फोन करे, हमारी टीम से करे, किसी भी बंदे से करे। कोई अगर ये कहता है कि जैसे मान लो, अभी मैं मथुरा का एग्जांपल ले लेता हूँ, मथुरा में कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है भैया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है जाने को, तो वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसको लखनऊ भिजवाएंगे। जैसा हम खाएंगे वैसा वो भाई खाएगा, जहां हम सोएंगे वो जैसा वो भाई सोएगा।
9,000 से भी ज्यादा पद खाली बच रहे हैं। तो भाई हम क्यों वेट कर रहे हैं, बताओ किस चीज का वेट करें, कब तक वेट करें? 23 मार्च से आचार संहिता लग रही है, आपके पास एक फिर बहाना हो जाएगा कि नहीं भाई फिर कोई स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। मैं धरना ज्वाइन नहीं कर पाया मंडे से, मेरा उसको अफसोस है, लेकिन अब सब भाई आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं 22 को नहीं, मैं उससे एक दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा वहां पे। मैं संडे से ज्वाइन करूंगा धरना, हो सकता है कि सर कल दोपहर बाद से कर लूं। दोपहर बाद से भी मैं कल ज्वाइन कर सकता हूं वहां पे। मैं अगर टाइम से पहुंच गया तो दोपहर बाद तक पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं पहुंच पाया तो फिर मैं संडे को सुबह आपको वहां मिल जाऊंगा। बिल्कुल अभिषेक यादव भाई, आपके प्रयास को सराहनीय है। 7 लोगों को इन्होंने कॉल कर लिया है, 4 को ये तैयार भी कर लिए हैं, वेरी गुड। दूसरी चीज, हम एक्चुअली चीजें उस तरीके की बना दी गई हैं, चीजें नकारात्मक रूप से इतनी तेजी से फैल रही हैं, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। बच्चे क्या, मैं यह नाम लेना उचित नहीं समझता, हमारे साथ के एक भाई हैं बहुत डिप्रेस हैं, बहुत डिप्रेस हैं। वो स्लो पॉइजन है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है। कहीं बोल रहे हैं कि हमें ये आवेदन करना है, वहां आवेदन नहीं कर पा रहे हम। तो भाई हमें ऐसे नहीं, हमें मना कर दो कि नहीं निकलेगी तो हम कोई दूसरा रास्ता लेंगे, तुम्हारे पीछे तो ना भागेंगे तुम्हारे कुर्ते के कि नहीं भाई हमें ना हमें जॉब दो हमें। अरे हम न्यायालय जाएंगे। जब तुम्हें निकालनी है तो साफ बोलो कि हाँ हम निकालेंगे। अरे हम वेट भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहां 2.5 साल हमने इस भर्ती के पीछे बिगाड़ दिया है, 2-2.25 साल, तो हम और भी थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे इसको। 1 आधे महीने में हम मरे नहीं जा रहे, लेकिन हमें बताओ तो सही कि आपका स्टैंड क्या है। आप अगर नहीं निकाल रहे तो हमें मना करो, निकाल रहे हैं तो फिर हमें बताओ कि हम निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। आपने बोल दिया 1280 का है, 1280 संशोधन के मामले पेंडिंग है, हम उनको वो कर रहे हैं। अरे हम अपने मार्क्स ज्यादा भर देते तो ये हमारा वो था। आपने स्क्रीनिंग क्यों नहीं कराई, आपने ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया, आपने वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं कराई कि आप फर्जी लोगों को पहले ही बाहर निकाल देते फाइनलाइजेशन करने से पहले। राजस्थान में जाके देखो, सबसे पहले फॉर्म निकलता है, टेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग वहां पे होते हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाते हैं, और जो मेरिट बनती है ना वो उन डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद बनती है, ना कि वो जो मेरिट लेके आ रहे हैं जो उन्होंने फिल कर दिया के हिसाब से बनती है। आपने इसी व्यवस्था क्यों नहीं कराई, आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं कराया इस चीज को कि कोई बंदा कितने भी नंबर आके बढ़ जाए, 15 के 150 बढ़ जाए, वो तो स्थान ले लिया ना, लटक गए तो हम जैसे जो कुछ पॉइंट से चूक रहे हैं। भाई हम क्यों उस चीज को करें। व्यवस्था में कमी आपकी, नियमावली पर नियमावली आपकी, पद आपके पास, फॉर्म आपने लिया है, आवेदन आपने लिया है, आप 69,000 से ही चॉइस लॉक कराते, हम बिल्कुल मांग नहीं करते। आपने क्यों 1,36,000 की चॉइस लॉक कराई? इसका मतलब यही तो है कि आपको मेरिट डाउन करनी पड़ेगी भविष्य में, तो आप करो उस चीज को। कब तक भागोगे आप हमसे? यही मांगे रहनी चाहिए, इन्हीं मांगों के साथ हम वहां पे आएंगे। जो भाई 21 को पहुंचना चाहते हैं वो 21 को पहुंचे, 22 को सबको आना मैंडेटरी है। पहले वहां पहुंचिए, फिर वहां अपने हाथों से देखिए, अपनी आंखों से देखिए, वहां चीजों को समझिए। अगर आपको लगता है कि आगे ये स्टेप लिया जाना है तो वहां जाके स्टेप ले लेंगे, और फिर जो भी होगा आप लोगों के बीच में साझा कर लिया जाएगा। तो भाई सुनिए, सभी भाई बहन जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, उन सब से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, ऐसी बात नहीं है, इस 69,000 शिक्षक परिवार में, इस भर्ती के 69,000 शिक्षक भर्ती के इस परिवार में जितने भी लोग हैं,
सबके पास 2-4 बंदों को वो जानते ही हैं कि भाई भर्ती में क्या चल रहा है। जब मैं यहाँ से 50-100 को जान सकता हूँ तो आप 10-20 को तो आप जानते ही होंगे, 10-20 नहीं तो आप 5 लोगों को तो जानते ही होंगे भाई। तो आपकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि उन 4 लोगों को, 5 लोगों को जिनको आप जानते हैं उनको मनाइए और घसीट के लखनऊ लेके आइए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी, बिल्कुल वीरेश कुमार बुलंदशहर से कम 20-30 लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। प्रदीप कुमार वर्मा जी 8 लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर भाई ये संशोधन का जो मामला है वे विभाग का विषय है, ये हमारा थोड़ी। आपने बोल दिया न्याय विभाग में वो है, अरे तो न्याय विभाग में पेंडिंग है तो बोलो ना, न्याय विभाग किसका है भाई? बच्चों का है क्या? वो तो आपका ही है, आप बोलो उनसे कि भाई हमारे ये संशोधन है, इसको पेंडिंग करो। दूसरी चीज एक और जो जरूरी चीजें हैं, आप लोग आइए जिला वरीयता फॉर्म के साथ आइए और उसकी कम से कम 2-2 कॉपी लेके आइए, एक नहीं 2-2 कॉपी। एक हम वहां ले जाएंगे और एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास रखी रहेगी कि अगर हमें लगता है कि 1-2 फिर उन्होंने ये चीज बोली कि नहीं प्रभावित का वो भी क्वेश्चन ले लिया, तो हो सकता है कि वो एक गठरी लाके वो मंत्री जी के दरवाजे के पीछे फेंका है, मंत्री जी को दे दे कि बन लो, बट देखते रहना कितने लोगों का हित प्रभावित है। आधार कार्ड के साथ आइए, कोई भी अपनी वैलिड कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ आइए, सभी लोग आइए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, ये अंतिम समर है, ये समझ लो कि हम महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं एक तरीके से। ये अंतिम महासमर है, अंतिम लड़ाई है। सभी भाई आए, ज्यादा से ज्यादा आए, अपने साथ लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज करें, इंस्टाग्राम करें, ईमेल करें, सिग्नल ऐप से करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, मैसेंजर करें, कुछ भी करें, करो ज्यादा से ज्यादा। ये अंतिम महासमर की लड़ाई है। ये अंतिम महासमर है। इसके बाद ना कोई धरना होगा, ना कोई निवेदन होगा, ना कोई आवेदन होगा, ना कोई ज्ञापन होगा, कुछ नहीं होगा। ये अंतिम लड़ाई है। और ये मान के चलिए कि अगर ये अगर आपने लग गई, आप अपने यहां तक तो क्या, आप अपने जीवन भर ये कहेंगे कि हाँ हमने लड़के अपने हक से नौकरी पाई है। आप ये कहने के लिए उत्तराधिकारी हो जाओगे अपने बच्चों से, अपने नाती से, अपने पोतों से, और खुद से सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से, अपनी सोसाइटी वालों से। जिसकी नौकरी नहीं है ना लोग दोस्त, वो हमदर्द समझते हैं। अगर 4 लोग जो नौकरी वाले हैं वो खड़े हैं ना, और 5 में हम पहुंच जाए तो ऐसे लगते हैं जैसे साले हम 376 की सजा काट के जेल से अभी आ रहे हैं। ये दर्द सिर्फ एक बेरोजगारी समझ सकता है। और आप इस बार नहीं आए तो समझ लेना कि फिर आपको कोई कहने का हक नहीं है, कोई सुनने का किसी से हक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप नौकरी ज्वाइन तो कर लोगे। ये सिर्फ ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनका हाई गुणांक है और जिनको पता है कि हमारा हो जाएगा, जिनका हाई गुणांक है और हमारा हो जाएगा। और वो आज तक ना अपनी बीएसए ऑफिस तो क्या, वो अपने उन्होंने लखनऊ तो बहुत दूर की बात है, लखनऊ प्रयागराज तो यहां पर भी अपने बीएसए ऑफिस तक नहीं गए। उन लोगों से आप नौकरी तो पा जाओगे लेकिन जिंदगी भर अपनी नजर नहीं मिलाओगे। आप हमेशा फिर ये कहोगे कि हाँ धरने से लोगों ने नौकरी ली थी, मैंने सिर्फ अनुकंपा में नौकरी ली है। आप लोग सिर्फ ये कहोगे जिंदगी भर कि मेहनत किसी और ने करी थी और नौकरी सिर्फ मैंने ली है। अगर मेहनत नहीं की और लखनऊ नहीं आए तो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को मैसेज भेजें, लोगों को कॉल करें, कॉन्फ्रेंस करें, कैसे भी आए, जरूर आए। 22 तारीख के इस महासमर में आप टूट पड़ो। मेरी बहनें जितनी भी मेरे को देख रही हैं, जो भी अगर हमें फॉलो करती हैं, जो भी अगर हमारी बात मानती हैं, तो आप ऐसे ही समझ लेना कि राखी बांधने लखनऊ आ जाना। कुछ मत समझना, बस आप ऐसे ही आ जाना कि बस भाई दूज लेके अपने गांव में जा रही हूँ या अपने घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। आप ऐसे ही समझ लेना। सब लोग आओ,
दौड़ के आओ, तैर के आओ, कैसे भी आओ, लेकिन आओ। नहीं तो ये नौकरी सरकार नहीं देने वाली, कभी नहीं देगी, ऐसे तो नहीं देगी। आपने बयान सुन ही लिए होंगे। और जिन भाइयों को मेरा डाउट है कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, भाई मैं जरूर आऊंगा, 110% आऊंगा, और मैं एक दिन पहले आऊंगा। जितने भी लोग, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी मैं नाम ले रहा हूं यहां से, या आपकी नजर में कोई जिम्मेदार है, उनको एक दिन पहले भेजिए। उनसे बोलिए कि आप पहले जाइए। नागेंद्र तिवारी भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए, 21 को आइए, 22 नहीं। कोई भी परेशानी है हम लोगों से बताइए। आदर्श द्विवेदी भाई, आप एक दिन पहले आइए। कामेश्वर भाई वहां रुके हुए हैं, आर के भाई वहां रुके हुए हैं, रंजीत भाई, लालू यादव, सुमित कुशवाहा, राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी, सॉरी राघवेंद्र प्रताप सिंह, पंकज भाई हमारे, संतोष राजवंशी, प्रीति यदुवंशी मैम, जो भी मेरी आवाज को, ये जो चंद नाम हैं, और आपको अगर लग रहा है कि और भी आपके उसमें नाम हैं, वो सब लोग आइए। जो जिम्मेदार लोग हैं वो पहले आइए। किस तरीके से किस क्या चीजें करनी है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो एक आदमी नहीं संभाल सकता। वो रंजीत यादव नहीं संभाल सकता, वो आरके नहीं संभाल सकता, वो कामेश्वर भाई नहीं संभाल सकते। वो सबको मिलकर संभालनी है। तो भाई जो पहले आ सकते हैं वो पहले आइए, और जो 22 को आना है, आ रहे हैं, उन्हें आना ही आना है। कोई भी परेशानी है तो आप लोग हमसे अवगत कराइए कि भाई हमारे सामने ये परेशानी है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये अंतिम महासमर है। आपको धनुष बाण लेके कूदना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में आप ये मान के चलिए कि हमारे हाथ में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। जो भी आवाज मेरी सुन रहा है या जो भी सुन रही हैं, भाई सब लोग आओ। हाथ जोड़ के विनती है। स्थान लखनऊ, गोमती रिवर फ्रंट, दिन 22 फरवरी, डेट 22 फरवरी, दिन सोमवार, समय सुबह 10 बजे। और जो भाई पहले आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, वो कल आइए। जो आज पहुंच सकते हैं वो आज पहुंचिए। और हाँ बिल्कुल, अनुपम साक्य भाई, मेरा नाम छूट गया था भैया, माफ करना, आपका नाम मेरे से छूट गया था। अनुपम साक्य भाई 21 को पहुंचे। जो जिम्मेदार लोग हैं वो 21 को पहुंचे। पहले पहुंच सकते हो तो कोई वो नहीं है। बाकी सभी लोग 22 को आना ही आना है। साथ में अपना जिला वरीयता वाला फॉर्म और आधार कार्ड या कोई भी अपनी वैलिड आइडेंटिटी वो लेके आप लोग आना है। और सब लोग हमें मिलो 22 को वहां पे। फिर वहां से क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको वहीं पे सूचित करेंगे। ठीक है भाइयों। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम भैया, आपका 21 को मिलेंगे। बिल्कुल आप भी लाइव आओ अनुपम भाई, और आप भी अपील करो लोगों से, जिनको आप पर्सनली जानते हैं सबसे फोन करिए, सबसे आने के लिए बोलिए। बिल्कुल शिवम सिंह छत्री भाई, अगर आप भी आइए, त्रिपुरेश भाई आप भी आइए। किसी का कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये वो नाम है जो मैंने लिए हैं कि इन्होंने इस भर्ती को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, ये वो नाम है। इनके भी अलावा ऐसे वो नाम भी हैं जो कभी सामने लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन उन्होंने काम अपना बखूबी तरीके से किया, वो भी नाम है। तो वो सब भाई जो भी आ सकते हैं वो सब आइए, सबको आना ही है। और अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर नहीं आ पाए तो आप नौकरी तो जरूर करेंगे, लिस्ट आएगी तो नौकरी तो जरूर करेंगे, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई दूसरा आएगा। लेकिन आप कभी अपनी ऐसे नजर नहीं मिला पाओगे कि आपके हिस्से का काम किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है। तो जो भी मेरी भाई बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, वो जरूर आइए
22 तारीख को, स्थान लखनऊ, दिन सोमवार, तारीख 22 फरवरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। साथ में आपको जलावरीता फॉर्म और अपना कोई आधार कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी। ठीक है भैया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी मैं अपना लाइव सेशन खत्म करता हूं। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। आई वाह, ऐसे नमस्ते करता हूँ जो नमस्ते, नमस्ते करो पहले, नमस्ते। चलो ठीक है, ओके बाय। भतीजी है मेरी, राधे राधे।